नमस्कार, स्वागत एक बार फिर आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, और कहानी कुर्सी की में हम अब बात करेंगे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक वीडियो डाला गया जिसमें यह कहा गया कि दोनों भाई बहनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, और इसको लेकर के बड़ा कांग्रेस पार्टी में बड़ी नाराजगी है। कहा गया कि ये जो है बहुत बैड टेस्ट में ये वीडियो डाला गया है, जिस तरह की बातें उसमें कही गई हैं, या जैसे तस्वीरें दिखा करके कुछ समझाने की कोशिश की गई है। बहरहाल जो वीडियो में कमेंट्री की जा रही है, इस वीडियो के अंदर वो कमेंट्री ये कह रही है कि राहुल गांधी ने हमेशा, कांग्रेस पार्टी ने खुद को राहुल गांधी को प्रमोट किया, और राहुल गांधी भी जो है उन्होंने अपना एक छत्र राज कांग्रेस पार्टी पर कायम कर लिया है, और प्रियंका गांधी को पीछे छोड़ दिया है। प्रचार के लिए प्रियंका को यूज करते हैं, कर्नाटक, हिमाचल, सब जगह उनको ले जाते हैं, लेकिन जब बात आती है श्रेय लेने की, क्रेडिट लेने की, तो राहुल गांधी आगे हो जाते हैं। अब राहुल गांधी केवल एक सांसद हैं अभी तो। अब कर्नाटक के अंदर वहां की 5 गारंटियों में से एक योजना लॉन्च होती है, तो उसमें राहुल गांधी जाते हैं। राहुल गांधी, अब ये इंडिया गठबंधन की 3 बैठकें हो गई, किसी भी बैठक में वो प्रियंका गांधी उनके साथ नहीं गई। जबकि आप ये गौर कीजिए कि और जितने दल थे वो वहां पर कौन कौन गया। उद्धव ठाकरे हैं, उन्होंने आदित्य ठाकरे को कितना प्रमोट किया, वो बाकायदा वहां मंच से बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल भी रहे थे। लालू यादव जाते हैं तो तेजस्वी यादव भी साथ में जाती हैं, मीसा भारती भी साथ में आपको दिखाई देती हैं, इवन राबड़ी देवी जी वो आपको साथ में दिखाई देती हैं। तो सब लोग अपने परिवार के सब लोगों को लेकर के जाते हैं। अभिषेक बनर्जी जाते हैं ममता बनर्जी के साथ, लेकिन प्रियंका गांधी को कभी राहुल गांधी लेकर नहीं जाते। तो ये बात कहने की कोशिश उनकी तरफ से ये है कि क्योंकि राहुल गांधी जानते हैं कि प्रियंका बड़ी डिजर्विंग हैं, उनसे ज्यादा शार्प हैं, उनकी राजनीतिक सूझबूझ उनसे बेहतर है, इसीलिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जानबूझकर उनको दबाती है। सवाल ये आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि प्रियंका गांधी से क्यों अचानक जो है भारतीय जनता पार्टी को देखिए, भारतीय लग रहा है कि इनके साथ गलत हो रहा है। देखिए, एक चीज तो आप मानेंगे कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इन सबों ने अपने उत्तराधिकारी यानी कि अपने वारिस को ढूंढ लिया है। और श्रीमती सोनिया गांधी, ये परिवार पार्टी में होता है, उत्तराधिकारी कौन होगा ये तय करना होता है। जब करुणानिधि जी थे, उन्होंने भी अपना तय किया कि मेरा स्टालिन ही जो है हमारा उत्तराधिकारी होगा। वैसे ही श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये तय कर दिया है कि हम पैट्रियार्की में ही विश्वास करते हैं। हमारे लिए जो है वो राहुल गांधी, चूंकि मेरा बेटा ही है, वही हमारे उत्तराधिकार का वारिस होगा। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं होंगी। हालांकि वो राजनीति में हस्तक्षेप करती हैं, और हम सबों को मालूम है कि भाई और बहनों के बीच में काफ़ी द्वंद्व चलता है। जो अंदर खेमे के आप भी मानते हैं कि द्वंद्व है? नहीं, मैं तो आज से नहीं, 2 साल 3 साल से बात कर रहा हूँ। ये कांग्रेस के अंदरूनी बातें जो जानने वाले हैं वही इस बात को, यदि आप व्यक्तिगत बातचीत में आप बात करें उनसे, तो बहुत आसानी से कहेंगे कि भाई एक खेमा ऐसा है जो प्रियंका गांधी को आपके टेलीविजन पर भी वो आते रहते हैं, महाशय एक आचार्य प्रमोद कृष्णन, वो तो खुलकर कहते हैं कि प्रियंका गांधी को पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर, पीएम कैंडिडेट। तो आपको क्या लगता है कि वो अकेला व्यक्ति हैं ऐसा? उनके साथ बहुत सारे, ये सब कोई जानता है कि जो राजस्थान है, राजस्थान के अंदर जो है वो वरद हस्त जो है अशोक गहलोत पर श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा की थी। सचिन पायलट जो है वो राहुल गांधी के करीबी थे, वहाँ पर दोनों में टकराहट थी। यदि आप पंजाब चले जाएं तो वहाँ पर टकराव थी, छत्तीसगढ़ चले जाएं तो वहाँ पर टकराव राहुल गांधी प्रियंका गांधी में। देखिए, प्रियंका गांधी की शालीनता ऐसी है कि वो खुल करके कभी नहीं आया। और आपने जब देखा कि राहुल गांधी ने ये कहा कि भाई अपने तो वो अध्यक्ष बन गए, माताजी भी अध्यक्ष बनी, उनके हट जाने के बाद माताजी अध्यक्ष हैं, और उन्होंने कहा गांधी परिवार से कोई नहीं बनेगा। तब प्रियंका गांधी खेमे में एक बहुत बड़ा जो है ना, एक प्रकार की कटुता का माहौल था कि देखिए प्रियंका को इससे, मैंने एक प्रकार से राहुल गांधी ने ऐसे घोषणा करके प्रियंका का पत्ता साफ कर दिया। ठीक है, ठीक है। तो आप इस मत के मानने वाले हैं साफ कि हाँ वही कोई राजनीतिक टसल है प्रियंका और राहुल गांधी? देखिए, मेरे कोई प्रियंका गांधी के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, क्योंकि मैं मूलतः लोकतंत्र की मान्यता के से खिलाफ मानता हूं कि प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री की जिद पकड़े, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनने के लिए रहे, सांसद का बेटा सांसद बने, और एक वोटर का बेटा हमेशा के लिए वोटर बने। पैट्रियार्की के लिए राहुल गांधी को चुन लिया गया है, प्रियंका गांधी पीछे। अच्छा चलिए ठीक है, प्रियंका गांधी ने अभी तो रिएक्ट नहीं किया, लेकिन बीजेपी के जवाब में यूपी कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रियंका गांधी का
13 फरवरी 2022 का एक बयान अपलोड किया, और वो बयान आप सुनिए। उस समय भी कोई ऐसी विषय रहा होगा, उसका जवाब प्रियंका गांधी वाड्रा दे रही है, जो आज के वक्त में और इस नई कंट्रोवर्सी के जमाने में वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सटीक है। एक बार फिर एक निजी हमला किया है गांधी फैमिली पर, और इस बार उन्होंने कहा है कि भाई बहन के आपसी विवाद और वर्चस्व के कारण कांग्रेस डूब जाएगी। क्या रिएक्शन है आपका? रिएक्शन है कि मैं अपने भाई के लिए अपनी जान दे दूंगी और मेरा भाई भी मेरे लिए अपनी जान दे देगा, तो विवाद कौन सा? योगी जी के मन में विवाद है, लगता है भाजपा में जो विवाद है उसकी वजह से कह रहे हैं, जो उनके बीच और मोदी जी और अमित शाह जी के बीच में विवाद चल रहा है। ये प्रियंका गांधी वाड्रा का जवाब थोड़ा पुराना है, लेकिन आप जब आज फिर एक वही विवाद पुराना निकाल करके बीजेपी लाई है, तो उसका जवाब कांग्रेस पार्टी बता रही है। राजनीति में 1 साल का अंतराल जो है ना, बड़ा बहुत बड़ा है। इसलिए हमने बता दिया कि ये पुराना वीडियो है, अभी आज का जवाब नहीं है। पहले तो ये बताइए त्रिपाठी जी, आपको लगता है कि बीजेपी ने जो ये मुद्दा उठाया और जो वीडियो जिस तरीके से बनाया गया, बहुत लोग कह रहे हैं कि बड़ा बैड टेस्ट में बनाया गया है, वो देखने सुनने में जो है बड़ा खराब है, कुछ लोगों ने कहा बड़ा भद्दा है जो बात उसमें कहने की कोशिश की। आप मानते हैं, या आप मानते हैं कि वो जो कहना चाह रहे हैं, कन्वे करना चाह रहे हैं, वो राजनीति है तो कर रहे हैं? नहीं, देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो वीडियो दिखता है वो बैड टेस्ट में इसलिए दिखता है कि वो राहुल गांधी और प्रियंका का सार्वजनिक व्यवहार है, और जो आम हिंदू जनमानस है वो ऐसे भाई बहन के ऐसे व्यवहार को नहीं स्वीकार करता है। ये इसको समझिए, वो कोई भारतीय जनता पार्टी की उस वीडियो में कोई गलत बात नहीं कही गई है, वो आपको देखते हुए वो लगता है, और शायद इसीलिए कह रहे हैं बैड टेस्ट है। लेकिन इसका दूसरा पहलू है, आप 22 का बयान दिखा रहे हैं। राजनीति हमेशा 10-20 साल बीच बीच में देखते रहना चाहिए। 2012 में रॉबर्ट वाड्रा मोटरसाइकिल रैली निकालते हैं रायबरेली में। रॉबर्ट वाड्रा मुरादाबाद से लेकर रायबरेली तक कहीं से कोई ठिकाना चाहते हैं। प्रियंका गांधी के आसपास के लोग, बहुत बड़ी टीम है, आचार्य प्रमोद कृष्णम तो कांग्रेस के पक्के वाले नेता हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, राजनाथ सिंह के सामने उनको लड़ा दिया और पता चला शत्रुघ्न सिन्हा ही उनके खिलाफ प्रचार के लिए पहुंच गए। लेकिन जो दूसरे ऐसे कांग्रेसी नेता हैं उसमें भी एक बहुत बड़ा वर्ग है, और विशेष करके जब 2019 का चुनाव हारी कांग्रेस, बुरी तरह से हारी राहुल गांधी की अगुवाई में, तो सबसे पहला और सबसे मजबूत स्वर क्या था? वो ये था कि प्रियंका को कमान दीजिए, इंदिरा जी की तरह दिखती हैं। अब ये सब उसका कितना रिजल्ट निकलता वो अलग बात है, लेकिन सबसे मजबूत स्वर वही था। हर कोई कह रहा था कि अगर आप प्रियंका गांधी को कमान दे दें तो शायद हमारी पार्टी की स्थिति ठीक हो जाए। लेकिन जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, और अब मैं बोल रहा हूं तो आप लोग भी पढ़िए, मैंने जब पढ़ा थोड़ा सा इटली के समाज के बारे में, हम लोग भारत के समाज को कहते हैं कि बड़ा पितृसत्तात्मक समाज है। वो जैक डोर्सी आया था ना, ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की का वो प्लेकार्ड लेके घूम रहा था। इटली का समाज ज्यादा पुत्रमोह वाला है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था वाला है। अगर ऐसा नहीं होता तो 2019 में जब कांग्रेस धंस गई, उसके बाद 2 चीजें हो सकती थी। या तो उसी वक्त तय करते कि अच्छा ठीक है, राहुल जी की जगह कोई और होगा उसको दे दें, या प्रियंका जी को ही दे देते। लेकिन सोनिया गांधी ने बफर पीरियड क्रिएट किया, यानी एक समय जब वो अध्यक्ष बन जाएंगी, ये वाला सब भूल जाएंगे कि भाई राहुल जी के नेतृत्व में असफलता मिली थी, अब चलो फिर से हम लेके आते हैं। और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा प्लान की जाती है, पूरी पार्टी को वहां लगाया जाता है। सब कुछ जब तय हो जाता है कि राहुल जी बड़े नेता है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे कुर्सी पर बैठ पाते हैं। ये पूरा सीक्वेंस समझना होगा अगर कांग्रेस की मानसिकता, मनोदशा और स्थिति समझे। इसमें प्रियंका बार बार गायब हो जाती है। अब प्रियंका गांधी खुद गायब हो जाती हैं या उनको गायब कर दिया जाता है, यह अलग बात है। लेकिन मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का विषय ये नहीं है, उनको ये वीडियो नहीं जारी करना चाहिए था। उनको डिबेट में लाइए, बातचीत कीजिए, वो वीडियो जारी करके वो हम लोगों को बहस करने दीजिए ना। ये आपका काम नहीं कि आप प्रियंका प्रेम करें, कोई नेता बयान दे देता कहीं डिबेट में, आप इससे हासिल क्या होगा? जैसा आपने सही बात कही, आप कह रहे नहीं जारी करना चाहिए था, इससे हासिल क्या है बीजेपी को ये वीडियो जारी करके? प्रियंका, अगर कोई झगड़ा है दोनों के बीच में, है नहीं है, कोई जानता नहीं है, आप कह रहे हैं नहीं साहब इन दोनों के बीच में जो है पावर टसल चल रही है, क्या हासिल क्या इससे बीजेपी को मिल जाएगा अगर लोगों के बीच बात? मुझे लगता है कई बार होता है ना कि आप राजनीति में एक हमेशा ट्विस्ट कुछ खोजते हैं। जैसे कई बार कोई भी कह देता है कि अच्छा मोदी योगी के बीच में कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हर दूसरा आदमी पूछ लेता है। तो एक ये जिसको कहते हैं ना कि ट्विस्ट पॉइंट जैसा है। लेकिन यहां कोई पार्टी नहीं है, यहां परिवार है, भाई बहन है।
अगर उनके बीच का डिवीजन बड़ा होता हुआ दिखे तो पार्टी संकट में पड़ती है, नेताओं के बीच से नहीं पड़ती। वो तो ठीक है, 4 समर्थक इनके, 4 ठीक। समर्थक इनके, सबको पार्टी के पीछे और जाना आपने है। इटली का समाज भी समझा दिया हमको कि नहीं, मतलब मैंने कि- पढ़ा चुके, मैं मतलब इस चर्चा के बाद सोनिया मैंने गांधी की सोच क्या होगी, निश्चित क्यों तौर वो पर। बेटे को ही मैं बढ़ा ये रही हैं? मानता हूं, मैं ये मानता कि वो हूं। बेटे को ही बढ़ा बिल्कुल। रही हैं जानबूझ करके। ठीक है, अब मैं अंत में इसलिए विजय जी पर आया क्योंकि विजय जी आपको बता सकते हैं बात कि भाई दोनों के बीच में कोई झगड़ा है या नहीं है। क्यों विजय जी? विजय जी बता सकते मैं हैं। कोई विजय जी बताना चाहें तब। पर्सनल नहीं क्यों जानता, घर के लेकिन मैं इसको दूसरे अंदर तक तरीके से इनका बताता हूँ। प्रवेश है क्या? नहीं, मैं दूसरे तरीके से इसको देख रहा हूँ कि जो टसल हम देख रहे हैं, जिसका प्रोफेसर साहब ने, वो क्या वजह है कि पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जिनको मान लो राहुल गांधी के यहाँ एंट्री नहीं मिलती, तो वो प्रियंका गांधी जी के पास जाने की कोशिश करते हैं। जिनको प्रियंका गांधी जी की जगह नहीं मिलती होगी वो यहाँ जाना चाहते हैं। और कांग्रेस में ज़्यादातर लोग समझते हैं कि भाई ये दोनों पावर सेंटर्स तो हैं ही। प्रमोद कृष्णम जी का नाम लिया, मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, भूपेश बघेल साहब भी है, टी.एस. सिंह साहब है। भूपेश बघेल तो हमेशा प्रियंका जी के साथ रहते हैं। तो बहुत सारे लोग, ये भले ही प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच में टसल ना हो, लेकिन उसको 2 पावर सेंटर के तौर पर कई कांग्रेस के बड़े नेता उसका इस्तेमाल करने में चूकते नहीं हैं, और उसी से लगता है कि ये एक टसल है। भारतीय जनता पार्टी को मेरे हिसाब से तो ये वीडियो नहीं जारी करना चाहिए था, मैं इसको अच्छा नहीं समझता। लेकिन एक पॉलिटिकल ट्विस्ट के लिए, जैसे त्रिपाठी जी ने कहा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने इंटरेस्ट में काम करती है। ये भारतीय जनता पार्टी वही है जो पहले वाले चुनाव में कह रही थी कि ये प्रियंका गांधी तो फेल हो गई, 2017 के चुनाव में इनको क्या फुस हो गई, बड़ा नेता बना रहे थे आप इनको, तो वो जब फुस हो जाए तब भी परेशानी है। हाँ। ना हो तो भी। लेकिन ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट, इसमें कोई इतना गंभीर वाली बात नहीं है कि भाई बीजेपी पर सवाल खड़ा करना चाहिए कि वो प्रियंका गांधी वर्सेस राहुल गांधी क्यों कर रही है। ये तो उनके इंटरेस्ट की बात है कि वो नहीं, कोई देखिए ना कोई क्योंकि इसकी twist है। चर्चा बहुत है और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से इस पर रिएक्ट किया कि यही तो भाई पार्टी का फायदा ये है, निहायत political ही खराब वीडियो है। सौरभ जी, पॉलिटिकल पार्टी का केवल मकसद ये होता है कि वो डिबेट में ले आए किसी चीज को। जैसे कोई भी चर्चा हो रही है तो प्रियंका वर्सेस राहुल हो जाए। अब ये चर्चा हो रही है, अभी मान लीजिए नहीं, लेकिन प्रियंका गांधी को, क्या वहां आग ढूंढने की कोशिश है जहां धुआं भी नहीं है? नहीं आग नहीं, तो नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं, क्या नहीं, होता है कि देखिए नहीं, पॉलिटिक्स में ये जब 2 लोग कह रहे बराबर हैं के कि रहते हो, धुआं कि है आग तो है। आग है अंदर। आग है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी कर रही है, इसमें भी कोई इतना ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं है। लेकिन ठीक आप है। यदि सौरभ जी, प्रियंका गांधी को असल में आ रहा हूं, एक मिनट अध्यक्ष दीजिए सर मुझे। प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बना देती कांग्रेस, तो आज हम क्या डिबेट कर रहे होते हैं कि भाई ये तो पूरी परिवारवादी। तब आपको इटली याद नहीं आती, तब आप कहते ये तो परिवार ही है। पहले सोनिया बेटे गांधी से हो गई, फिर राहुल हो बेटे गए, से फिर बेटा अब कामयाब हो नहीं गई, हुआ तो चलो बेटी को बेटी हो गई। राजनीति तो में मैं हम लोग फिर भी अलग कहूंगा, तरीके से डिबेट देखिए करते हैं। देखिए एक चीज सौरभ जी, है। बस एक देखिए, दोनों के अंदर मुझे लगता है प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल से बेहतर चालाक हैं। जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो प्रियंका के ज्यादा नजदीक हैं, और कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के पैरेलल जो खड़ा करने की बात है, आप पंजाब से देख लीजिए, वो सब राहुल गांधी के मैंने किरदार हैं, और वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। वो अंदर का संघर्ष है, इसे हम भारतीय जनता पार्टी क्यों ला रही है, इसका उत्तर मैं देना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के अंदर, खास करके जो गांधी परिवार के अंदर का जो अंतर्द्वंद है और आपस की जो भाई बहन के जो सामने नहीं आता है ऐसे, लेकिन अंदर जो खींचातानी चल रही है, उस राजनीति को यदि जगह दे रही है तो इसमें गलत क्या है? एक बात जो काडर लोग जो है, काडर लोग जो ये समझता होगा कि गांधी परिवार एक है, उसमें कल जाकर के ये भी तो बात आएगी वो हम तो अंदर से बिखरे हुए हैं, यहाँ तो परिवार ही एक नहीं है। नहीं, ये बात सही है कि जहां भी किसी भी राज्य में या कहीं भी 2 प्रतिद्वंदी हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर के, तो वो अपना अपना उसकी एक वजह ये भी है ना कि इनका एक मार्गदर्शन कहां से मिलना है वो ढूंढ लेते हैं। किसी को राहुल जी से मिलना है, किसी को प्रियंका जी से मिलना है। बीजेपी में प्रियंका आपको गांधी ये के क्षमा, साथ ये है कि बीजेपी में कंफर्ट जोन जो है ना प्रियंका का ज्यादा है। किसके साथ? किसका? प्रियंका के साथ लोगों का कंफर्ट जोन ज्यादा है। राहुल जो है, आपने इतनी सारी घटनाएं देखी होंगी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की, हेमंत बिस्वा शर्मा की, तमाम लीडर जो पार्टी छोड़कर भी गए, वो वजह थी कि राहुल के साथ उनका कंफर्ट जोन नहीं बन रहा था, वो मुलाकात नहीं करते थे। लेकिन प्रियंका की जो पॉलिटिक्स है, एक्सेसिबल है, बात करती हैं, बात मिलती करती हैं, मिलती राहुल हैं। गांधी उतना समय नहीं देते हैं। वो क्या असर्टिव है प्रियंका गांधी? असर्टिव है और क्या असर्टिव है, सौरभ जी, जो इसके- लगातार वो कर रही है। और देखिए हिमाचल का जो नतीजा आया, वो प्रियंका गांधी को क्रेडिट दिया ना कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी को तो नहीं दिया। राहुल गांधी गए नहीं, इनफैक्ट पूरी तरह से प्रियंका के रहा। कर्नाटक में भी उन्होंने किया। अब राहुल कितना गांधी रोल है कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी का, कांग्रेस पार्टी की राजनीति में? हम सब मानते हैं इस वक्त कांग्रेस की सोनिया जी को राजनीति छोड़ में दिए, प्रियंका सोनिया का सोनिया जी सेमी रिटायर्ड हैं जी। उस राहुल गांधी सर्वे सर्वा हैं इस वक्त, इसमें तो कोई शक नहीं। इसमें कोई शक नहीं है। तो कहां प्रियंका गांधी कहां पर, प्रियंका गांधी किस पायदान पर अपनी है? जिम्मेदार, अपनी जगह समझ रही हैं कि जितनी जगह उन्हें दी जाए उसका मतलब मैक्सिमम जो इस्तेमाल है वो कर सकती हैं, उसका वो इस्तेमाल कर रही हैं। वो मुझे नहीं लगता कि वो टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी का हिस्सा है शेयरिंग में
मतलब वो असर्ट करके ये नहीं कहेंगे कि मेरा ये काम होना चाहिए, लेकिन फिर भी उनकी जो हिस्सेदारी है वो जरूर बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि प्रियंका गांधी नहीं है इस पूरे जो डिसिसिव जो मॉडल है। कोई बहुत बड़ा फैसला होता है पार्टी के अंदर प्रियंका गांधी की राय के बगैर होता है, ऐसा राय लगता है के आपको? बगैर नहीं होता, लेकिन उनकी राय ली जाती है। लेकिन उनकी राय से होता है फैसला, ऐसा मैं नहीं मानता। होता क्या, क्योंकि मैं बहुत अंदर नहीं जाता हूँ, मैं इसका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ या मैं बिल्कुल प्रत्यक्षदर्शी हूँ, लेकिन उनकी राय को भी इंपॉर्टेंस दी जाती है, ऐसा मैं समझता हूँ। कभी कोई ऐसा विषय आपके आया सामने जहां लगाओ कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी की राय में टकराव है? हाल फिलहाल में अभी जिक्र हुआ, राजस्थान का जिक्र हुआ। राजस्थान का जो सारा झगड़ा है वो दोनों की राय एक मत नहीं है, ऐसा लगता है। अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट, यदि दोनों की राय एक होती तो शायद कोई फैसला हो जाता। ऐसे ही ये छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश ऐसा ही है, वहां पर थोड़ा सा सुलझ गया मामला, लेकिन राजस्थान एक बेहतर उदाहरण है। राहुल क्या गांधी ऐसा आपको लगता है कि प्रियंका गांधी की पॉलिटिकल एम्बिशंस को जगह नहीं मिल रही कांग्रेस पार्टी के अंदर? वो चाहती हैं ज्यादा, लेकिन नहीं कोई दरवाजा नहीं खुल रहा है। ये मैं उनके दिल को नहीं समझता कि क्या चाहती हैं कि नहीं चाहती हैं, लेकिन वो जितना कर रही हैं वो कांग्रेस के फायदे में ही हो रहा है, और हमेशा नतीजा हो ऐसा नहीं होता कि जब हम कहें कि उत्तर प्रदेश के अब हम विजय जी की बातों का विश्लेषण करेंगे। जी एक लाइन इसमें देखिए, ये मतलब कोई आश्रम नहीं खुला हुआ है ना कि अच्छा ठीक है फलाना संत हैं वो एकांतवास में रहते हैं, पूर्णिमा चंद्रमा अमावस्या पूर्णिमा को आते हैं, अपना कुछ कहेंगे और चले जाएंगे। राजनीति में रहने वाले लोग ऐसे नहीं होते हैं। प्रियंका गांधी बाकायदा पार्टी में सक्रिय हैं, और आप देखिए उनको अपनी भूमिका खोजनी तलाशनी पड़ती है या वो कर नहीं पाती हैं। वो सफल होंगी या नहीं होंगी ये तो उसके बाद आएगा ना, वो कोई सफल नहीं रही है। मैं उत्तर प्रदेश का बार बार उदाहरण देता हूं कि वो आधे उत्तर प्रदेश की महासचिव थी, 2 से 1 सीट रह गई। रायबरेली अमेठी दोनों हुआ करती थी, वो 1 रह गई। लेकिन दूसरी बात है, क्या प्रियंका गांधी के पॉलिटिकल एम्बिशंस को स्पेस मिल रही है? इसका जवाब है नहीं। अब आप ध्यान से देखिए, जब सीडब्ल्यूसी की सूची आती है, चौथे नंबर पर है राहुल गांधी, 14वें नंबर पर है प्रियंका गांधी। ये सीडब्ल्यूसी की सूची है। अब आप मुझे बताइए ये कौन से गणित से कौन सा समीकरण है जिसके आधार पर यह दूरी तय हो रही है? अब उसके बाद आ जाइए आप, जब आप कहते हैं कि किसी डिसीजन मेकिंग बॉडी में है क्या, आप कहते हैं कि अच्छा भाई ये इंडी अलायंस बन रहा है तो उसमें कहां है, तो राहुल गांधी हैं, खड़गे जी तो अध्यक्ष हैं तो वो रहेंगे, तो चलो ठीक है। लेकिन प्रियंका गांधी का कभी आपने नाम सुना क्या? मैंने तो कहा वो किसी भी राज्य में किसी घटना में एक तरह से कहें कि प्रियंका गांधी अपने पॉलिटिकल स्पेस को खोजती रहती हैं। और चूंकि बहुत से लोग हैं जिनको लगता है, बहुत से लोग जो राहुल गांधी से बेतरह निराश हो चले थे, जो मानते हैं, आज भी मानते हैं कि राहुल गांधी राजनीति के लायक नहीं, उनको लगता है कि प्रियंका राजनीति के लायक है। लेकिन सोनिया गांधी जी मानती हैं कि राहुल गांधी को ही इस तरफ आगे बढ़ाना है। और मैं ये मानता हूं कि अगर प्रियंका का इस्तेमाल करके कांग्रेस को कुछ भी लाभ मिल रहा है तो कांग्रेस लाभ लेगी ही लेगी, जब तक प्रियंका गांधी को नहीं लगता है कि अरे बस बहुत हो गया, अब मुझे खड़े होना है। वो खड़ी नहीं हो रही ना, दूसरे परिवार टूटे हैं ना। सौरभ, दुधारी तलवार है। यदि चौथे के बाद 5वां नंबर प्रियंका गांधी का होता तो सब लोग परिवारवाद कहते उसको, और आज 14वें नंबर पर है। देखिए राहुल गांधी प्रियंका गांधी में एक फर्क समझना चाहिए पॉलिटिक्स में। राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष है, बेसिक बात को भी समझना चाहिए कि राहुल गांधी पूर्व अध्यक्ष है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब प्रियंका गांधी, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन प्रियंका गांधी को जिस राज्य की जिम्मेदारी दी वहां पे तो संगठन 0 है। वो 1 सीट भी मिल गई, क्यों मिल गई मुझे नहीं पता, क्योंकि वो 0 संगठन वाली है। नहीं तो मतलब नहीं विजय जी, संगठन और बीजेपी तो वीडियो में ये भी कहा है, उनकी गंगा यात्रा निकल रही थी और उसमें उस समय राहुल गांधी अध्यक्ष थे, कोई तवज्जो नहीं दी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने उस यात्रा को। विजय जी, एक सवाल तो उठता है ना कि श्रीमती सोनिया गांधी लेकिन ये और राहुल गांधी, बीजेपी को है कि प्रियंका, ये तो हम शुरुआत नहीं पूछे, बीजेपी को इतनी चिंता क्यों हो रही है? मतलब पॉलिटिकल एंगल से बीजेपी को चिंता नहीं है। बीजेपी को 1.5 दशक के भाई बहन के बीच के जो विभाजन है, जो मुश्किल है। और मैं एक चीज कहता हूं, वैसे ही थोड़ा लाइटर नोट पे, ब्रेक पे जाना है। एक वेब सीरीज आई थी 24 अनिल कपूर वाली, जरा आप लोग उसको खोज के देखिएगा, लगेगा इसी परिवार की कहानी। हालांकि पहले ही लिखा होता है कि इसका कोई मतलब नहीं है किसी भी घटना से, किसी पात्र से, तो मैं भी ये कहता हूं ऐसा होता है। सर ब्रेक ले लें जरा, आप ले लीजिए ब्रेक। मैं तो इतनी टिप्पणी करना चाहता कि जो दरार है उसको पब्लिक डोमेन में भारतीय जनता पार्टी राजनीति ही कर रही ना, ठीक है, तो वो दरार सबके सामने ला रही है। और दूसरी बात देखिए, होता क्या है कि जब खेमाबंदी ऊपर होती है ना, भारतीय जनता पार्टी में भी एक समय थी कि जो ऊपर के 2 लोग थे उनकी अपनी खेमाबंदी होती थी।
आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व खेमेबंदी में नहीं है। वो इसका बहुत बड़ा असर जो होता है वो राज्य की इकाई पर होता है। राज्य के अंदर खेमेबंदी हो सकती है, ठीक है, लेकिन ऊपर से एक ही नेतृत्व का कमांड जाता है और वो बड़ा क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, वो बहुत क्लियर है। ठीक, चलें। इस बीच में एक चर्चा छूट गई, उस पर अगर आगे समय मिलेगा तो करेंगे। राहुल गांधी से ही जुड़ा है, प्रियंका गांधी से, जो लालू यादव जी के घर जाके मटन बनाया था, उसको भी बीजेपी जो है काफी स्वाद ले लेकर के जो है बढ़ा रही है। वो भी सावन के महीने में मटन बनाया और खुद वैसे मंदिर घूमते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।